सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद एक्ट्रेस और उनकी वाइफ करीना कपूर खान के कुछ विजुअल्स आए जिसमें वो अस्पताल के बाहर नजर आई। उसके बाद करिश्मा कपूर भी सैफ अली खान की हाल खबर लेने हॉस्पिटल पहुंची, उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। इन सारी चीज़ों के बीच एक और तस्वीर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में। वो तस्वीर इंस्टाग्राम स्टेटस से संबंधित है। तस्वीर पर क्या बातें हो रही हैं, क्या पूरा मामला है, हमारे साथ न्यूज़ रूम में सुप्रिया हैं, उनसे जानेंगे। मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ कि जब ये पूरा हमला हुआ उसके बाद करीना कपूर की टीम की तरफ से एक बयान आया है। उस बयान में जो मैं शब्दशः उसको पढ़ देती हूँ, उसमें लिखा गया है कि कल रात सैफ अली खान और करीना कपूर खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। सैफ के हाथ में चोट लगी जिसके इलाज के लिए वो अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार के बाकी सदस्य ठीक हैं। हम मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि वो धैर्य रखें और कोई और अटकलें ना लगाएं क्योंकि पुलिस अपनी जाँच कर रही है। आप सभी को चिंतित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, धन्यवाद। तो टीम की तरफ से ये साफ कहा गया है कि मामला अब ठीक है, आप लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, इज़ गुड, बट अटकलों से बचने के लिए टीम की तरफ से अनुरोध किया गया है। और इन सब के बीच जिस पोस्ट का आप जिक्र कर रही हैं विभावरी, वो पोस्ट करिश्मा कपूर ने पहले की थी। उस पोस्ट को करीना कपूर ने रीशेयर किया है और जो रीशेयर की टाइमिंग है वो करीब रात के 1 बजे के आसपास की है। उस पोस्ट में 3 लोगों को करिश्मा ने टैग किया था जिसमें सोनम कपूर थी, रिया कपूर थी और करिश्मा कपूर थी। और उस पोस्ट में एक कैप्शन लिखा हुआ है जिसमें लिखा गया है गर्ल्स नाइट और एक दिल बना हुआ है। हालांकि हम यहाँ पे ये पुष्टि कर दें या फिर हम ये कोई दावा नहीं करते कि ये पोस्ट उसी दिन रात की है या कब की है, क्योंकि एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि जिस वक्त हमला हुआ था उस समय जो करीना थी वो घर पर नहीं थी। लेकिन इस पोस्ट के आधार पर ये नहीं कुछ भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये पोस्ट उसी दिन की है या कब की है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता भी है कि कोई तस्वीर हम पहले लिए होते हैं उसे बाद में शेयर करते हैं, तो अभी ये जब तक उनकी तरफ से साफ नहीं कहा जाता कि ये उसी दिन की पोस्ट है तब तक हम इस पर कहना कि ये उसी दिन की पोस्ट है या फिर जब हमला हो रहा था उस समय का, तो इसका आपस में संबंध बताना इस समय थोड़ी जल्दबाजी होगी। और कुछ अपडेट्स हैं, जैसे पुलिस का ये कहना है कि जब सैफ पर हमला हुआ था तो उनको अस्पताल उनके घर वाले ही लेकर गए थे। पुलिस की तरफ से उस समय कोई नहीं था। पुलिस से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था तो पुलिस ने बताया कि फैमिली वाले ही उनको लेकर गए थे। स्टाफ का जो मेंबर था वो हमले के बाद हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके बाद से ही करीना करिश्मा दोनों अस्पताल में थे। जब सर्जरी पूरी हो गई उसके बाद थोड़ी देर पहले की हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उसमें करीना और करिश्मा दोनों अस्पताल से बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सैफ अली खान की बहन हैं और बच्चे हैं वो भी अपने पिता से मिलने गए हैं। इसके अलावा पुलिस का भी स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले में कि पुलिस ने कुछ चीज़ें जो हैं साफ़ की हैं, जैसे हमलावर कौन था, कैसे पहुंचा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था ना कि सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ तो वो कैसे आया घर पे, कैसे मिला, तो और उनकी जो हाउस हेल्प है उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे। तो जो पुलिस का कहना है कि कल रात मैं स्टेटमेंट पुलिस का एग्जैक्ट आपको पढ़ के बता रही हूँ कि कल रात आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसने के लिए आग से बचने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया। ये चोरी का प्रयास प्रतीत होता, मतलब पुलिस ने ये साफ कर दिया कि जो अटैक हुआ है ये इसका पर्पज़ ये था कि चोरी की जाए, बट उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस हुए, जो सिचुएशंस बनी, उसके बाद ये अटैक हुआ है। जैसे बता रहे हैं कि उनके बेटे के कमरे में पहले वो गया था आरोपी। फिर पुलिस ने कहा है कि हम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी 10 टीमें जो हैं वो लग चुकी हैं जांच के लिए और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो है FIR दर्ज हो गई है। आरोपी की पहचान हो गई है बट आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया है कि किन धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। तो BNS की धारा 109 हत्या का प्रयास, इसके अलावा कुछ और भी मामले हैं, मतलब कुछ और धाराएं हैं जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है। बट पुलिस का भी पूरा फोकस है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर ले। और इसके अलावा पुलिस आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जितने CCTV हैं, अब पुलिस ने बताया कि अप्रॉक्स वो 25 से 30 CCTV खंगाल रही है कि कहीं कुछ और कोई जानकारी निकल आए। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि जो आरोपी था वो घर में हमले के कुछ घंटे पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो कैसे घुसा है वो पुलिस कह रही है कि आग वाली जो, मतलब आग से बचने के लिए जो आमतौर पर सीढ़ियाँ बना रखी जाती हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम जल्दी में भाग सकें, उसका सहारा लेकर वो घर में घुसा है। लेकिन जब तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आता है वो इस मामले को लेकर नहीं बताता है पूछताछ में कि क्या वाकई में क्या इरादा था और किस तरीके से वो घुसा, उसमें कितने लोग साथ हैं, वो अकेला था कि उसको किसी और की भी इन सब चीज़ों में उसका साथी है, तब तक
तो कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस का भी यही स्टेटमेंट है कि चोरी की कोशिश की वजह से हुआ है। आरोपी घर में पहले से मौजूद था, आग बचाने वाली सीढ़ी के थ्रू घर पर घुसा है। बाकी सैफ अली खान की स्थिति अभी ठीक है, सर्जरी पूरी हो चुकी है और फिलहाल के लिए तो यही इतना ही अपडेट। हाँ, और इन सारी चीज़ों के बीच में मुंबई का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि पहले एनसीपी के जो नेता रहे हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, बांद्रा में ही उनका भी था। और उसके बाद सलमान खान को भी बीते कई महीनों से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कभी उनके पिता को कोई कुछ कह के चला जाता है। तो इन सारी जो विपक्ष है वो भी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि किस तरह से क्या लॉ एंड ऑर्डर है कि इतने पॉश एरिया में रहने वाले इतने बड़े स्टार्स जो ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी के बीच रहते हैं उनके ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं। खबर में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।